अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ चिकन मीट बॉल्स इन हॉट एंड सावर सॉस। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बोनलेस चिकन जो कि मैंने 300 ग्राम तक ले लिया है। एक डाल देंगे ब्रेड का स्लाइस, इसको रफली तोड़ के डाल देंगे। अब आ जाती है मसालों की बारी, जिसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, आधा टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर जो इसको जुड़ने में मदद देगा, आप अंडा भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब डाल देंगे सोया सॉस तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक, और 1-1.5 टेबलस्पून तक ही डालेंगे इसके अंदर हम वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। सिरका डालने के बाद चॉपर को करेंगे बंद और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चॉप करना है, बहुत बारीक पीस लेना है। और जब तक मैं इनको चॉप कर रही हूँ, आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कीमा हो चुका है तैयार और मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कितना बारीक पीसा है। आप चॉपर को उतारेंगे और कीमे को हम किसी प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। कीमे को प्लेट में रखने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा कीमा हमें रखना है जी हाथ पे, और इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करनी है। हमें छोटे छोटे कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कीमा हाथ पे लेते हुए पहले मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। बॉल्स हमारी हो चुकी हैं तैयार। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए बोल में 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 टेबलस्पून तक डाल देंगे हम इसके अंदर केचप, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तक डाल देंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर सफ़ेद सिरका, और 1 टेबलस्पून तक ही डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। अब पानी जाएगा जो कि तकरीबन मैंने 1 कप तक ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम एक मिक्सचर तैयार करके इसको अभी साइड पे रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, आपको ऐसा ही लगेगा आप किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। अब हमें करना है जी कोफ्तों को फ्राई। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, हल्के गर्म ऑयल में डाल रही हूँ। बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालना वरना ये फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। हमें तकरीबन 7-8 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हमें इसको कम्प्लीटली पकाना है। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे, साइड चेंज कराते हुए हमें फ्राई करना है। और कोफ्ते हो चुके हैं फ्राई, बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। अब डालेंगे जी एक पैन के अंदर ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेना है। इतना पकाना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल नहीं लेके आना। प्याज हो चुका है सॉफ्ट, और अब डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने आधा टेबलस्पून डाल दिया है। इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर सब्जियां, जिसमें मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसको स्लाइसिस में काट के डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई आधी मैंने गाजर डाली है, और आधी मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है। प्याज को आप रिंग्स में भी काट सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम पकाएंगे। इतना पकाना कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इनको थोड़ा सा हमें क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। 2-3 मिनट सब्जियों को पका लेने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर जो हमने चिकन के कोफ्ते तैयार करके रखे थे, थोड़ा सा हिला देते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे वो मिक्सचर जो कि हमने कॉर्नफ्लावर से तैयार किया था, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। और अब डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक, 1-2 चुटकी तक, 1 टीस्पून डाल देंगे जी चीनी, और इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो उसके बाद 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना वो बिल्कुल कच्चे ना रहें, और कॉर्नफ्लावर के कच्चेपन की इसके अंदर से स्मेल ना आए। और अब डाल देंगे जी इसके अंदर 1/4 टीस्पून तक काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हरा प्याज डाल देंगे, उसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने डाला है।
अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 आध मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और आज की ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। इसको उबले हुए चावलों के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी रेसिपी लगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।